अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि खाना खाने के बाद में या खाना खाने से पहले सीने में जलन हो रही है, खट्टी डकारें आ रही है, उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, तो ये वीडियो खास आपके लिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत सारी जानकारी आपको आज मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम, ज्योतिर्मय गौमूत्र सेवा संस्थान से मैं डॉक्टर निशा भारद्वाज। क्या होता है ना, हमारे शरीर में एक पित्त होता है। पित्त हमारे शरीर के लिए क्यों लाभदायक है, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। पित्त हमारे शरीर में अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। अग्नि तत्व मतलब हमारे शरीर में जो हम भोजन ले रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जो हमारे शरीर में खाना जा रहा है, उसको पचाने के लिए जो चीज़ मेन यूज़ होती है उसे कहते हैं पित्त। अगर हमारे शरीर में पित्त बिल्कुल ही कम हो जाए तो क्या होगा? अगर शरीर में पित्त कम हो जाता है ना, उससे क्या होता है कि हमारा खाना कभी पचता ही नहीं है। तो जो आप चाहे भोजन में बादाम खा लीजिए, बादाम का मैं आपको उदाहरण इसलिए दे रही हूँ कि सबसे पोषक तत्व कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, उसके पोषण आपको नहीं मिलेंगे, वो सारा आपका सीधा मल ही बन जाएगा। अर्थात भोजन का रस निकलेगा ही नहीं, वो सीधा मल में परिवर्तन हो जाएगा अगर पित्त शांत होता है तो। दूसरा कारण, दूसरी चीज़ क्या होती है पित्त शांत होने पर, कि आपको भोजन में अरुचि महसूस होती है, भूख लगती ही नहीं है। अब जब भूख नहीं लगती तो आप खाना खाते ही नहीं है, जो खा रहे हैं वो मल बन रहा है। तो इस प्रकार भोजन का कोई भी रस आपको नहीं मिल रहा, कोई भी पोषक तत्व आपको किसी भी चीज़ का मिलता ही नहीं है अगर पित्त शांत हो जाता है तो, बहुत ही कम हो जाता है तो। अगर पित्त बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होता है, क्या चेंजेस महसूस होते हैं हमें शरीर में? अगर पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो हर समय यहाँ पर जलन महसूस होती है, बहुत ही ज़्यादा जलता है ना। खाना, चाहे खाना खाने से पहले हो चाहे खाना खाने के बाद हो, बहुत ज़्यादा खट्टी डकारें आती है। उसी के साथ क्या होता है, यहाँ हाथों के यहाँ पे तलवे पे और पाँव के पंजों में यहाँ पे बहुत जलन महसूस होती है, बहुत ईचिंग होती है, रेडनेस सा फील होता है। ये चीज़ें सिम्टम्स होते हैं कि पित्त बढ़ चुका है, शरीर में बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके साथ क्या होता है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। गर्मियों में एक सामान्य स्तर पर पसीना आना अच्छी बात है, होना चाहिए, पर जब पसीना बहुत ही ज़्यादा आता है और पसीने के साथ दुर्गंध आ रही है, इसका मतलब है कि आपका शरीर संकेत दे रहा है कि आपके शरीर में पित्त बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। इसके साथ कई और चीज़ें, लक्षण और दिखाई देते हैं, जैसे बालों का बहुत ज़्यादा सूखा होना, बालों में हेयर फॉल होना, बहुत ज़्यादा बाल झड़ना। साथ ही साथ में महिलाओं के जब मासिक धर्म आते हैं, जब ब्लीडिंग हो रही है, पीरियड्स आ रहे हैं, तो उसका एक जो नॉर्मल फ्लो हम मानते हैं वो 3 दिन का होना चाहिए। जब 3 दिन से ज़्यादा 5-5, 7-7 दिन तक ब्लीडिंग बंद ही नहीं हो रही है, इसका मतलब भी है कि शरीर संकेत दे रहा है पित्त बढ़ चुका है, उसे शांत कीजिए। ठीक है, तो ये सारे होते हैं सिम्टम्स। एक चीज़ और बहुत आम तौर पे देखी गई है कि चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे वयस्क हो, जवान हो, बहुत चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी आक्रोश में आ जाते हैं। मतलब जो भावनात्मक परिवर्तन है ना, कुछ ही सेकंड्स में उनमें हो जाते हैं। तो ये चीज़ें भी मुख्य कारण है पित्त के बढ़ने का। अगर किसी व्यक्ति का पित्त बढ़ा हुआ है ना, तो उसे गुस्सा और आक्रोश, ये चिड़चिड़ापन, जिद्दीपन, ये सब उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा होता है। अब क्या होता है ना, ये सब तो चीज़ें थी जो बॉडी सिम्टम्स दे रहा है कि पित्त बढ़ चुका है। पित्त बढ़ने के कारण क्या है, अब हम उनको जानते हैं कि पित्त बढ़ने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण है कि आप समय पर भोजन नहीं करते। जब शरीर भोजन मांग रहा है तब तो आप खाना खा नहीं रहे, और खाना खा के भी क्या खा रही है, कभी फास्ट फूड ले लिया, कभी जंक फूड ले लिया, कभी ऐसा भोजन ले लिया जिसका साथ में कोई मेल ही नहीं है। जैसे अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताऊँ कि आप, पता नहीं क्यों आजकल बहुत ट्रेंड में हो गया है कि हर वीकेंड्स पे लोग होटल में जाने लगे हैं। होटल में जा रहे हैं, जैसे करी वाली सब्जी मंगा रहे हैं, स्पाइसी सब्जी मंगा रहे हैं जिसमें दूध और प्याज को एक साथ मिलाया हुआ है। तो जो बेमेल चीज़ें होती हैं, अगर आप उसका सेवन करते हैं तो भी पित्त बढ़ता है। बहुत ही मसालेदार चीज़ें खाने लगी हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड चाहिए सभी को, उसकी वजह से भी पित्त बढ़ता है। भोजन करने के तुरंत बाद पानी पी लिया या भोजन के साथ में पानी पी लिया, तो उससे भी क्या होता है, भोजन पचता नहीं है, पित्त बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ऐसे कई कारण और है, जैसे कि वो हर चीज़ का ना एक समय होता है। जैसे फल फ्रूट आप ले रहे हैं तो उसे 12 बजे से पहले लीजिए। हर भोजन के साथ में कच्चा खाना ज़रूर खाइए। हम हमेशा आपको सलाह देते हैं, अपने हर पेशेंट को सलाह देते हैं कि कच्चे भोजन का सेवन ज़रूर कीजिए। जो भी आप खा रहे हैं, चाहे आप व्हीट खा रहे हो, जैसे चपाती की खा रहे हैं, गेहूँ की रोटी खा रहे हैं, या कोई भी अन्य भोजन में पदार्थ ले रहे हैं, उसके साथ में कच्ची साग सब्जियों का सेवन ज़रूर कीजिए। 50% तक कच्ची सब्जियों का सेवन ही करना है। पानी का ध्यान रखना है, खाने से 30 से 40 मिनट पहले कुछ नहीं लेना है, पानी नहीं पीना है, और भोजन के 40 मिनट बाद भी पानी नहीं पीना है। तो ये सब कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप अपने पित्त को शांत कर पाते हैं। इसके अलावा क्या घरेलू नुस्खे ऐसे हैं जिसकी वजह से पित्त को एकदम शांत किया जा सकता है? तो उसके लिए आप हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम आपको पूरे अच्छे से डिटेल में समझाएंगे कि अगर किसी व्यक्ति का पित्त बहुत ही ज़्यादा शांत हो गया है, बहुत ही कम हो गया है, जिसका भोजन नहीं पच रहा है, उसे पित्त कैसे बढ़ाना चाहिए, और जिसका पित्त बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिसके खाने में इतनी समस्याएं आ रही हैं, सीने में जलन, हाथ पैर में जलन, ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है, जिसके शरीर संकेत दे रहे हैं। अब आपने सांकेतिक जो भाषाएँ हैं वो देख ही ली है शरीर की, और आप समझ गए होंगे कि आपके शरीर में पित्त की क्या स्थिति है, बढ़ा हुआ है, सामान्य स्तर पर है या बहुत ही कम है। इन
स्तरों के आधार पर आपको अपने शरीर में परिवर्तन लाने हैं। अगर जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको आप सामान्य तौर पे लाना चाहते हैं, पित्त को शांत करना चाहते हैं, तो हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें आपको पूरे अच्छे से समझाया जाएगा कि पित्त को शांत कैसे करें। और इसके अलावा शरीर में कोई भी अगर आपकी बीमारी है, कोई भी किसी भी तरह का साध्य असाध्य रोग है, आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, वंदे मातरम।